हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो एनटीए नेट का सिलेबस है पेपर 1 उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बिगिनर है, जो फर्स्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि इस बार एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम देंगे, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो कि जनरल पेपर 1 है और जो सबके लिए कॉमन होता है, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखो, जो जनरल पेपर 1 होता है वहाँ पर 50 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का ये, और टोटल होता है 100 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें 10 यूनिट रहते हैं और 10 यूनिट से 10-10 करके क्वेश्चन आता है। हर यूनिट से 10 यूनिट रहेगा और ये 10 यूनिट से 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड्स। तो हर यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हर यूनिट में क्या क्या रहेगा और उसके बाद हम इसका डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स। जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड है जो कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्थ है कम्युनिकेशन। फिर फिफ्थ देख लेना मैथमेटिकल रीजनिंग जो है। और सिक्स हो गया जो लॉजिकल रीजनिंग। और उसके बाद डीआई हो गया। उसके बाद हो गया आईसीटी एंड उसके एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। और लास्ट यूनिट हो गया जो हायर एजुकेशन से क्वेश्चन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमने देख लिया ये 10 यूनिट को, और इसके बाद मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, रिसर्च में या फिर डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, कहाँ कहाँ से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ये इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊँगी। तो चलो फ्रेंड्स, पहला जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, जो पहला जो यूनिट है यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें से क्या क्या पढ़ना होगा? तो फ्रेंड्स देखो, पहले में पढ़ना टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है उसका लेवल ऑफ जो टीचिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेमोरी लेवल, टीचिंग का 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों से हर बारी क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पहला लेवल, पहला वाला। और उसके बाद जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर से जो ये क्वेश्चन आता है वो कॉग्निटिव लेवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो फैक्टर है इफ़ेक्टिव टीचिंग का, वो जो रिलेटेड है टीचर लर्नर का, सपोर्ट मटेरियल्स, ये सबसे। और जो मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट है, जो जैसा कि मूक हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये सब ऑनलाइन जो मेथड्स है, ये जो स्वयं प्रभा, मूक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख लो टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ बचा है यहाँ पर, जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड ये। और जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जैसे कि समटिव इवैल्यूएशन हो गया, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, इससे हर बारी क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख लेना। और फ्रेंड्स ये सिलेबस आपको यूजीसी साइट से भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। तो चलता है, अब यूनिट 2 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जो यूनिट 2 है वो तो रिसर्च एप्टीट्यूड से है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड्स में क्या क्या पढ़ना है, चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो मेथड है रिसर्च का, जो एक्सपेरिमेंटल हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, हिस्टोरिकल, जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चन आता ही है। और जो ये देखो, या थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और एप्लीकेशन आईसीटी रिसर्च में क्या काम आता है, इसके ये भी आता है। और फ्रेंड्स जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स क्वेश्चन से हर बारी 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा ही। तो टोटल जो रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो ये रिसर्च एथिक्स से ही 2 बन सकता है, ऐसा भी आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन को तो आप पता ही होगा, जो
जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आरसी से क्या आता है, ये पैसेज दे देगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इसको फेयर नंबर कैरी करने का क्योंकि ये पैसेज अच्छे से पढ़ के अच्छे से 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पर आ सकता है। तो इसको ध्यान से कर लेना इसको, क्योंकि ये बहुत ही आपका मार्क्स बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो, चलो आप यूनिट 4 में को देख लेते हैं, जो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, कम्युनिकेशन का भी मीनिंग है, टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक है, और फ्रेंड्स जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जो वर्बल और नॉन वर्बल, ये सबसे ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल से भी बहुत ही क्वेश्चन आता है, और जो इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन है उससे भी आता है, और क्लासरूम कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आता ही है। और फ्रेंड्स जो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जैसे कि हो गया फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये सबसे भी क्वेश्चन आता ही है। और फ्रेंड्स जो मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसमें से एक क्वेश्चन दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं यूनिट 5 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यूनिट 5 में जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, तो यहाँ से ही क्वेश्चन रहेगा। और ये मैथमेटिकल रीजनिंग से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग में क्या, नंबर सीरीज़, जो लेटर सीरीज़ जो ABCD से हम करते हैं, या फिर जो नंबर सीरीज़ है उससे हम करते हैं, कोड से जो नंबर होता है वो ऐसा, या फिर रिलेशन, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग में ही आता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। और जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में पढ़ना है, वो जो फ्रैक्शन हो गया, जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो मैथ हो गया वो, और रेशियो प्रोपोर्शन, तो रेशियो प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है, टाइम डिस्टेंस में एक रहता ही है। टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट लॉस उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत ही आता है। और फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये ना बहुत ही मैटर करता है आपका सब्जेक्ट पेपर कौन सा है। जैसे कि मेरा तो हिस्ट्री है, इसीलिए जो मेरा जो पैटर्न होगा पेपर 1 का, वो थोड़ा ना मीडियम लेवल का रहता है। जैसे कि जो कोई भी स्टूडेंट अगर कॉमर्स से होगा, तो उसका जो मैथ आएगा ना पेपर 1 में, तो वो भी ना हार्ड लेवल का थोड़ा होगा। तो ऐसे भी पेपर का इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है जनरल पेपर में। तो ये बात भी ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री से है, इसीलिए हम लोग का पेपर ना उतना ज़्यादा, मतलब मैथ्स का जो पोर्शन है उतना हार्ड नहीं होगा, जैसे कि जो कॉमर्स वाले हैं उसका ज़्यादा हार्ड होता है। इससे ये कंपेयर करो तो 2 पेपर का, पेपर 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात भी आप ध्यान में रख के चलना। चलते हैं 6 यूनिट को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखो 6 यूनिट में क्या पढ़ना है, जो लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट पढ़ना है, जो कैटेगोरिकल जो प्रोपोजिशन है, जो मूड्स एंड फिगर है, और फॉर्मल इनफॉर्मल जो फैलिसीज है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल फैलिसीज से तो क्वेश्चन आता ही है, एकदम आएगा ही, मूड्स एंड फिगर से, और इनफॉर्मल फैलिसी ये से। और ये पढ़ लो जो यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस है, और जो डेफिनेशन है, एनोटेशन, कोनोटेशन, ये डेफिनेशन। और फ्रेंड्स जो एसओपी है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसओपी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ पर देख लो आप, जो इवेलुएटिंग, डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन भी। और एनालॉजीज और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। वेन तो आप समझ ही गए। इंडियन लॉजिक से क्या आता है, जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, जो प्रमाणा है, 6 प्रमाणास आता है, जैसे प्रत्यक्ष हो गया। कभी कभी तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। परसेप्शन इनमें से कौन है, प्रत्यक्ष को कहते हैं परसेप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आ जाता है। जो अनुमान किसको कहते हैं, इन्फरेंस को, ये भी। तो ये देखो 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणास है, जो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि, जो नॉन एप्रीहेंशन, तो ये आ जाता है। और इसमें है जो डिटेल्स में पढ़ना होगा, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फरेंस, व्याप्ति, जो है, जो इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बताता है, अनहेतुवाद, फैलेसी ऑफ इन्फरेंस। तो फ्रेंड्स कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, जो फैलेसी ऑफ इन्फरेंस, इसको क्या कहते हैं, ये ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो 7 यूनिट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 7 यूनिट में जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन तो बाई चार्ट, जो हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देता है, जो कि
परसेंटेज से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा। और फ्रेंड्स मैंने जैसे कि बोला कि आपका सब्जेक्ट पेपर जो है उसका तो एक इफेक्ट रहेगा ही जनरल पेपर में, जैसे हिस्ट्री होगा तो इजी होगा थोड़ा DI, और जो कॉमर्स वाले हैं उसका थोड़ा टफ होगा, तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो आप यूनिट 8 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यूनिट 7 में है ICT जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये ICT का ही फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। तो फ्रेंड्स देखो ICT में जो एब्रिविएशन है उसको पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ना है, ये उसके बाद जो इंटरनेट है, इंट्रानेट है, इसमें से क्वेश्चन भी इस बार भी आया था। ईमेल हो गया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहाँ पर सिंक्रोनाइज एंड एसिंक्रोनाइज, ऐसा इससे भी क्वेश्चन आया था। और डिजिटल इनिशिएटिव जो है हायर एजुकेशन का, और ICT गवर्नेंस, ये कौन सा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देख लेते हैं 9 यूनिट को। तो फ्रेंड्स देखो 9 यूनिट में के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो रहता है जो मिलियन डेवलपमेंट है, जो SDG है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जो सस्टेनेबल गोल्स एंड मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, ये इसको बहुत ही ध्यान में रख के पढ़ना। और फ्रेंड्स जो और एक आता है जो नॉइस क्वेश्चन हो गया, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। एंड क्लाइमेट चेंज से एक आ जाता है। और यहाँ पर देखो एनर्जी जो रिसोर्सेस है, न्यूक्लियर, सोलर हो गया, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। नेचुरल हैजर्ड से भी दे देता है। और यहाँ पर देखो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, जो रियो समिट, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, तो ये और सोलर ISA, जहाँ सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक आप बहुत ही ध्यान में रखकर पढ़ना। और फ्रेंड्स चलते हैं आज लास्ट जो यूनिट है जो हायर एजुकेशन है। तो फ्रेंड्स हायर एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना है देखो। तो फ्रेंड्स देखो हायर एजुकेशन में जो पढ़ना है वो तो एंशिएंट लर्निंग के बारे में पढ़ना है। एंशिएंट के लर्निंग के क्या सिस्टम था, जैसे कि एंशिएंट में जो वैदिक पीरियड में कैसा लर्निंग था, जो गुरुकुल सिस्टम था, उसके बारे में पढ़ना होगा। और पढ़ना होगा हायर लर्निंग है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड प्री इंडिपेंडेंट एरा में कैसा था, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये देख लेना आप ये सिलेबस। एंड तो फ्रेंड्स ये कोई भी कोर्स शुरू करने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले सिलेबस को देखो, फिर सिलेबस के देखो, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखो साथ में। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं उस वीडियो में मैंने बताया है कैसे आपको प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। एंड फ्रेंड्स आई होप ये सिलेबस आप लोगों को काफ़ी हद तक जो फर्स्ट NTA UGC नेट एग्ज़ाम देंगे उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी जो हिस्ट्री का है, जो सब्जेक्ट पेपर है हिस्ट्री के ऊपर, मैं हिस्ट्री सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।